राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर जो है वो अपने क्रांतिकारी नेताओं की चर्चा कर रहे थे और इन नेताओं के अंदर अपने जो है वो कुछ नेता पढ़ लिए जिनमें अपने चर्चा कर ली किन किन की। सबसे पहले अपने पढ़े थे वीर सावरकर। वीर सावरकर के बारे में अपने पढ़ा भी वीर सावरकर का जो योगदान है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के अंदर किस किस प्रकार से रहा था। इसके बाद में अपने 2 नंबर पर जो है वो चर्चा की थी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर अपने चर्चा कर ली बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में भी उनका जो है वो किस प्रकार से योगदान था। और बाल गंगाधर तिलक के बाद में कल अपने चर्चा की थी किसकी, विपिन चंद्रपाल। अब अपने बात करें आगे और तो जो अपने त्रिरत्न पढ़े थे जिसमें लाल बाल और पाल तीनों ही अपने सिलेबस का भाग है। तो आज अपने जो है आगे चर्चा करते हैं किसकी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, क्योंकि 2 जो व्यक्ति हैं उनके बारे में तो अपने चर्चा कर ली इससे पहले, बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी पढ़ लिया और अपने विपिन चंद्रपाल को भी पढ़ लिया। कल अपने जो चर्चा की थी विपिन चंद्रपाल के संदर्भ में, तो वहां से जो है वो सबसे अच्छी लाइनें जो है उनकी किताबों से ही उठेगी। अपने उनकी जो 5, 7, 10 जो किताबें मैंने आपको बताई थी वो किताबें अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो ज्यादातर जो है इनमें से किताबें ही पूछी जाएगी। चाहे आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करो तो उनकी भी किताबें ही आपसे पूछेंगे और यहाँ पर विपिन चंद्रपाल के संदर्भ में भी वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब एक बार देखते हैं लाला लाजपत राय। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए भी ये जो है वो कहां से बिलोंग करते थे, तो पंजाब। इसी के कारण इनको कहा जाता है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से जो है वो कौन जाने जाते हैं, तो लाला लाजपत राय। आगे अपने और चर्चा करते हैं तो एक इनका उपनाम आता है शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब। पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से कौन क्रांतिकारी नेता जाने गए, तो लाला लाजपत राय। फिर इसके बाद में अगर अपनी बात करते हैं तो इन्हें जो है वो उम्दा पत्रकार के रूप में भी जो है वो देखा जाता है। एक लाइन आती है भी भारतीय राजनीतिक इतिहास के अंदर उम्दा पत्रकार के नाम से कौन क्रांतिकारी नेता जाने गए, तो कौन, लाला लाजपत राय। अब अपने आगे चर्चा करें तो पहले इनकी जो जीवनी के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भी इनका जो जन्म है ये इनका जन्म कहां पर हुआ, तो अपने को पता है कहां पर हुआ था, पंजाब। पंजाब के अंदर भी एक स्थान है जगराओ। कौन सा स्थान है, जगराओ। अब इनका जन्म हुआ कब था, तो अपने को पता है भी इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी। 28 जनवरी 1865 को जो है वो इनका जन्म हुआ था। कहां पर, पंजाब के जगराओ नामक स्थान पर। और ये जो है वो वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है, तो मोगा में। किस में आता है, मोगा। आगे अगर अपने चर्चा करें तो इनके जो है वो पिता के बारे में उल्लेख मिलता है। भाई इनके जो पिता थे उनका नाम था गंगाधर। इनके पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र राव। गंगाधर रामचंद्र राव, ठीक है। फिर अपने आगे चर्चा करते हैं तो इनकी जो माता है, माता का नाम था गुलाब कंवर। क्या नाम था, माता का नाम क्या है, तो माता का नाम गुलाब कंवर। पिता का नाम क्या है, तो गंगाधर रामचंद्र राव। अब अपने चर्चा करते हैं तो इनके भाई का भी नाम जो है वो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि इनके भाई भी एक क्रांतिकारी नेता थे। जैसे कि अपने पढ़ा था वहां पर वीडी सावरकर वाले उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भाई का जो नाम है वो पूछे तो अपने बताएंगे धनपत राव। भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था धनपत राव। पिता का नाम क्या था, गंगाधर रामचंद्र राव। माता का नाम है गुलाब कंवर और भाई का नाम है धनपत राव। जन्म हुआ कहां पर था, तो पंजाब के अंदर मोगा में जगराओ नामक स्थान पर। कब हुआ था, 28 जनवरी 1865। अब अपने चर्चा करें आगे और तो इनका जो परिवार है ये 1870 में चला गया हरियाणा में। 1870 में चला गया हरियाणा। और हरियाणा के अंदर जो है वो रेवाड़ी नामक स्थान के ऊपर जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पूरी हुई। क्वेश्चन आएगा भाई बताइए लाला लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर पूरी हुई, तो रेवाड़ी में। अब इसके बाद में उल्लेख मिलता है भी लाला लाजपत राय जो है ये आर्य समाज से जुड़ गए थे। कौन से समाज से, आर्य समाज। अब आर्य समाज के क्या रहे थे, ये एक सदस्य रहे थे। भारत के अंदर प्रचारक का काम किया था लाला लाजपत राय ने। अब थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए भी आर्य समाज क्या है, तो अपने को पता है भी आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की संस्थापना कहां पर की गई थी, बंबई में। कब की गई थी, तो अपने को पता है 10 अप्रैल 1875।
10 अप्रैल 1875। देखो 1828 के अंदर तो अपने पढ़ा था राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था। 1828 के अंदर तो क्या पढ़ा था अपने, ब्रह्म समाज, जो किसने स्थापित किया था, राजा राम मोहन राय, जिसका पहले नाम था आत्मीय सभा 1815 मैंने बताया। फिर ब्रह्म समाज के नाम से वो कब स्थापित हुआ, 1828 में। और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, और उनके बाद में एक व्यक्ति और जुड़े, केशव चंद्र सेन, जिन्होंने 1866 के अंदर इसका नाम कर दिया भारतीय ब्रह्म समाज। लेकिन ब्रह्म समाज एक अलग है और ये आर्य समाज एक अलग है। अब आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती। ये वही दयानंद सरस्वती है जिनके बारे में अपने पढ़ा था स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा। ये तीनों जो शब्द हैं वो किसने दिए थे, सबसे पहले दयानंद सरस्वती। याद रखना किसने दिए थे, दयानंद सरस्वती। अब अपनी चर्चा करते हैं, तो आर्य समाज को जो है वो स्थापित तो किसने किया, दयानंद सरस्वती। इस आर्य समाज को भारत के अंदर पंजाब के अलावा हरियाणा, पंजाब के अलावा हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो है वो फैलाने का काम किया था लाला लाजपत राय। किसने किया था, लाला लाजपत राय। आगे याद रखना आप लोग, पंजाब के अंदर जो है वो आर्य समाज को फैलाते हुए इनके साथ में एक व्यक्ति और जुड़े थे, जिसका नाम है लाला हंसराज। क्या नाम है, लाला हंसराज। क्यों सुनाएगा भी बताइए। आर्य समाज को पंजाब क्षेत्र में फैलाने के अंदर जो है वो लाला लाजपत राय को किसने साथ दिया था, तो किसने साथ दिया था, लाला हंसराज। अब आगे और अगर अपने चर्चा करें तो लाला हंसराज के सहयोग से ही जो है वो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय दोनों ने मिलकर के जो है पंजाब के अंदर दयानंद वैदिक एंग्लो विद्यालय जो है वो स्थापित करवाई। दोबारा नाम लेना, इन विद्यालयों के नाम क्या थे, दयानंद वैदिक एंग्लो विद्यालय, ठीक है। यानी कि इनको शॉर्ट में बोला गया डीएवी स्कूल जो है वो पंजाब के अंदर स्थापित करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, लाला लाजपत राय। और इनके साथ में एक व्यक्ति और है, नाम क्या है, लाला हंसराज। दोबारा बोलना, विद्यालय का नाम क्या है, दयानंद वैदिक एंग्लो विद्यालय, जो आज भी संचालित है भारत के अंदर। खास करके अगर अपनी बात करें तो पंजाब और हरियाणा के अंदर सर्वाधिक स्थापित हुए थे, और इनको स्थापित करवाने में जो योगदान रहा था वो किसका रहा था, लाला लाजपत राय का। अब अपने आगे चर्चा करें तो लाला लाजपत राय जो है इनके द्वारा 12 अप्रैल 1894 को जो है वो एक बैंक स्थापित किया गया, जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, लाला लाजपत राय। कब स्थापित की गई थी, 12 अप्रैल 1894। और इनका जो है वो एक साथ देने वाले व्यक्ति और थे, जिसका नाम है दयाल सिंह। क्या नाम है, दयाल सिंह। याद रखना, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के द्वारा जो है वो बैंक स्थापित किया गया था, जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो है वो स्थापित कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1894। अब इसके बाद में अपने चर्चा की थी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1884 में। अपने चर्चा करके गए थे भी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1884। 1884 के अंदर कांग्रेस का नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम बदल करके पहले अधिवेशन के अंदर 28 दिसंबर 1885 पहला अधिवेशन कहां पर हुआ, बंबई के अंदर अध्यक्षता जो है वो अपनी चर्चा की थी भी। अध्यक्षता किसने की थी, यहां पर पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चर्चा करके गए थे, ये टॉपिक मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब अपने राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे तो उस टाइम अपने चर्चा की थी। अब क्या है कि इसी पहले अधिवेशन के अंदर जो है वो कांग्रेस का नाम बदल कर दिया गया भारतीय कांग्रेस। और इसमें जाकर के आगे 1891 में अपने चर्चा की भी, राष्ट्रीय शब्द जो है वो जोड़ा गया। 1891 के अंदर नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वी आनंदाचार्य। अब एक बार बात आती है भी कांग्रेस की स्थापना तो कब हुई, तो कब बताएंगे, 1884। और इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहला अधिवेशन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। कहां पर हुआ, बंबई। अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब अगर अपनी बात करें तो कांग्रेस की क्या है कि भारत के अंदर बहुत सारी शाखाएं जो है स्थापित हुई थी, जिनमें अगर अपनी बात करें
तो 1886 के अंदर 1886 में जो है कांग्रेस की शाखा पंजाब में स्थापित करवाने का जो काम है वो किसने किया था? तो पंजाब में स्थापित करवाने का काम किया था लाला लाजपत राय। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहां तक अगर अपनी चर्चा करते हैं दोबारा से, तो अपने जो शुरू किया लाला लाजपत राय को, इनके बारे में देखा भी जन्म कहां पर हुआ था इनका? पंजाब। जन्म कहां पर हुआ था? पंजाब। और पंजाब के अंदर भी जगराओ मोगा 28 जनवरी 1865। और इनके बारे में बात करते हैं तो ये अग्रवाल परिवार में जन्मे थे। कौन से परिवार में? अग्रवाल परिवार में जन्मे थे। पिता का नाम क्या है? गंगाधर रामचंद्र राव अग्रवाल। माता का नाम है गुलाब कंवर। भाई का नाम है धनपत राव। और अपने चर्चा की भी इनके 3 नाम जो है उपनाम है, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब और उम्दा पत्रकार। आगे अपने चर्चा की 1870 के अंदर परिवार हरियाणा गया, जहां पर इनकी रेवाड़ी के अंदर प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। और आगे अपने चर्चा की कि ये जो है वो आर्य समाज से जुड़े। याद रखना, आर्य समाज के भी सदस्य थे और कांग्रेस के भी सदस्य थे। आर्य समाज से जुड़े तो आर्य समाज के अंदर इन्होंने जो है वो जो अपने विद्यालय स्थापित हुए थे, दयानंद वैदिक एंग्लो विद्यालय, इनको जो है पंजाब और हरियाणा में स्थापित करवाने का श्रेय किसे जाता है? लाला लाजपत राय। अपने चर्चा क्या की कि आर्य समाज की के सदस्य रहे लाला लाजपत राय, तो इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875। अपने चर्चा करेंगे आगे। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और जो आर्य समाज स्थापित किया गया था, इसका एक नारा रहा था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। अब इसके बाद में अपने चर्चा की कि 12 अप्रैल 1894 को जो है एक भारत में बैंक स्थापित हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह। 1886 के अंदर कांग्रेस की जो शाखा है पंजाब में स्थापित करने का काम भी किसका था? लाला लाजपत राय। अब इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं, यानी कि ये कांग्रेस से जुड़ गए कब? 1886 के अंदर। अब क्या था कि भारत के अंदर 1905 के अंदर अपने पढ़ा था, 1905 में एक बड़ी घटना हुई थी, बंगाल का विभाजन। मैंने आपको बताया था बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, क्या कारण थे, कब हुआ था, ये सारी चर्चा अपने करके आए हैं। अब क्या था कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, इस बंगाल विभाजन के दौरान भारत में एक आंदोलन चला था जिसका नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के अंदर जो है वो काम करने वाले नेताओं के अंदर 3 बड़े नेता थे। कौन कौन से? लाल, बाल और पाल। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का ही मुख्य मुद्दा रखा गया। और जब अंग्रेजी वस्त्रों को या अंग्रेजी वस्तुओं को जब जलाया जा रहा था तो कांग्रेस के बाकी सदस्यों ने तो अपने हाथ पीछे खींच लिए। भी भारत के अंदर जो है एक प्रकार से अशांति का माहौल बन रहा था और ये 3 नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और यहां से अपने पड़ा भी इनकी विचारधाराएं अलग हुई। कांग्रेस के कुछ नेता जिन्होंने अपने आप को स्वदेशी आंदोलन से दूर रखा वो तो कहलाए उदारवादी, और जिन्होंने जो है वो हिंसा के मार्ग को अपनाते हुए जो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया वो कहलाए उग्रवादी, जिनको कहा गया गरम दल। और ये आगे जाकर के कांग्रेस कितने गुटों में बंटी? 2, गरम दल और नरम दल। कब? 1907 सूरत अधिवेशन। पढ़ लिया आपने इसके बारे में। यानी कि बंगाल विभाजन के दौरान जो है वो स्वदेशी आंदोलन चला, उसमें नेतृत्व किसने किया था? लाल, बाल और पाल। अब और अगर अपनी बात करें तो ये किस दल के नेता रहे थे? तो गरम दल के। और गरम दल और नरम दल अलग अलग कब हुए थे? तो 1907। 1907 में कौन सा अधिवेशन? सूरत। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? रास बिहारी बोस या घोष? रास बिहारी घोष। ये हमने पढ़ लिया क्योंकि ये अधिवेशन आयोजित होना कहां पर था? नागपुर में। नागपुर में आयोजित होना था। और नागपुर में आयोजित होता तो अध्यक्ष कौन बनते? लाला लाजपत राय। ये भी मैं आपको बता के गया था। अब क्या था कि इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं तो 1914 के अंदर 1914 से लेके 1917 तक जो है वो लाला लाजपत राय भारत से बाहर विदेश की ओर निकले और इन्होंने जो है वो यात्रा की ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। और ब्रिटेन के अलावा ये जो है वो यूएसए में भी गए थे। उल्लेख मिलता है भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों को अंतरराष्ट्रीय सहायता जो है वो मिले।
इस उद्देश्य को लेकर के ये जो है वो यानी कि विदेश की यात्रा करते हैं। विक्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो यानी कि सहायता प्राप्त करवाने के लिए ये जो है विदेशों का दौरा करते हैं, जिनमें इन्होंने ब्रिटेन की भी यात्रा की थी और यूएसए की भी यात्रा की थी। याद रखना, इसी यात्रा के दौरान जो है वो इन्होंने 1916 के अंदर एक जो है वो पत्रिका निकाली जिसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। और जब अपने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणियां पढ़ के आए थे तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी भी, कांग्रेस के बारे में ये किसने कहा है भी, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम के दिमाग की उपज है और ए.ओ. ह्यूम जो है वो स्वतंत्रता का पुजारी है और भारतीयों की दुर्दशा पर रोता है। ये बात किसने कही है? तो लाला लाजपत राय। अपने चर्चा की थी उस दिन भी, कांग्रेस को स्थापित करवाने में मुख्य योगदान किसका था? ए.ओ. ह्यूम। कैसे था कि वो मैंने आपको बता दिया भी, किस प्रकार से भारत में जो है डफरिन के काल में अशांति पनपी, जिसके कारण ए.ओ. ह्यूम ने एक संघ बनाने का विचार दिया। अब ए.ओ. ह्यूम जो है वो स्वतंत्रता का पुजारी है और यह भारतीयों की दुर्दशा पर रोता था। यह बात किसने कही है? लाला लाजपत राय। किस पत्रिका में कही है? तो यंग इंडिया। ये सीधी लाइन आएगी भाई, बताइए यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया गया? तो 1916 में। किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। फिर इसके बाद में एक लाइन और आती है भी, कांग्रेस जो है वो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में बनाई गई एक सुरक्षात्मक दीवार है। दोबारा बोलना, क्या नाम है? कांग्रेस जो है वो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच बनाई गई एक सुरक्षा की दीवार है, एक सेफ्टी वॉल है। ये बात किसने कही थी? लाला लाजपत राय। ये इनकी दो टिप्पणियां यहां पर आती है जो किस पत्रिका में लिखी गई थी? यंग इंडिया, जो पेपर में सीधी लाइनें उठती है। फिर इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं आगे और, तो 1919 के अंदर जो है एक बड़ी घटना घटी थी। कितनी तारीख को? 13 अप्रैल 1919 एक हत्याकांड हुआ जिसे पढ़ते हैं अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? अमृतसर में। कहां पर हुआ था? अमृतसर। अब ये हत्याकांड क्या था, क्या कारण थे, इसके बारे में अपने जब गांधी युग पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको पूरी डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। एक बार अपने को जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए भी, इसकी तारीख पूछे तो कितनी है? 13 अप्रैल। और 13 अप्रैल के दिन को जो है वो अपने त्योहार मनाते हैं। कौन सा? वैसाखी। ठीक है, किसानों का एक बड़ा त्योहार वैसाखी। और इस वैसाखी के त्योहार के ऊपर जो है वो यहाँ पर एक सभा हुई और इस सभा के ऊपर गोलियां चलाई गई। और इसी दौरान जो है वो अपनी बात करते हैं अभी, यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। अब क्या था क्या कांग्रेस का इस साल का यानी कि 1919 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और मैंने आपको क्या बताया था अभी, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय एक निर्णय लिया गया, जिस क्षेत्र के अंदर जो बड़ा मुद्दा होगा वहीं पर हम अधिवेशन आयोजित करेंगे, लेकिन अधिवेशन प्रत्येक साल आयोजित करेंगे। और इस अधिवेशन के ऊपर ये टिप्पणी किसने की थी कि अगर हम एक जगह एक स्थान पर एकत्रित होकर के बरसाती मेंढकों की तरह टराएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। किसने? बाल गंगाधर तिलक। ये अपने पढ़ के गए थे। अब क्या था कि 1919 के अंदर कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? एक विशेष अधिवेशन हुआ। और यह अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ? अमृतसर में। अब क्या था कि इस अधिवेशन के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यह था भी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे। और इसके बाद में जो है वो यहां पर निर्णय लिया गया भी, भारत के अंदर हम लोग एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। क्या नाम है? असहयोग आंदोलन। अब क्या था कि भारत में एक नया आंदोलन छिड़ गया जिसे पढ़ते हैं अपने, कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। इसके बारे में पूरी अपने डिटेल से जो है वो चर्चा करेंगे जब अपने महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो वहां पर। लेकिन एक बार थोड़ा सा पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन को शुरू करने का विचार रखा गया 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। और इससे ठीक एक दिन पहले कितनी तारीख? 31 जुलाई। 31 जुलाई 1920 को अपने पढ़ा था भी, बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया? निधन। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 31 जुलाई 1920। अपने पढ़ के आए थे 23 जुलाई 1856 से 31 जुलाई 1920 बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। बाल गंगाधर तिलक के निधन होने के कारण कांग्रेस ने इस अपने आंदोलन को 7-8 दिन आगे खिसकाया और ये जो है वो 8 अगस्त 1920 को भारत में शुरू हो गया। अब क्या है कि असहयोग आंदोलन को
असहयोग आंदोलन की इस अग्नि को जो है वो पंजाब क्षेत्र में फैलाने वाले जो क्रांतिकारी नेता थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। यानी कि पंजाब में जो घटनाएं हुई थी इस आंदोलन के दौरान, उन घटनाओं का जिम्मेदार किसे माना गया? लाला लाजपत राय। अब अपनी बात करें ना भी पंजाब की, तो पंजाब ये पंजाब नहीं है आज वाला पंजाब जो अपन देखते हैं। उस पंजाब के अंदर उस समय जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग भी आता था और पाकिस्तान का एरिया भी इसमें शामिल था। अपने पढ़ते हैं राजस्थान के सीमावर्ती 9 जिले लगते हैं पाकिस्तान के, जिनमें आपने भावलनगर, भावलपुर और हिमियार खान पढ़े होंगे। ये तीनों जिले जो है वो पंजाब प्रांत के हैं। नीचे अपने घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये अपने सिंध प्रांत के पड़ते हैं। तो ये काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र हुआ करता था पंजाब, जिसमें लाहौर वाला एरिया भी अपने शामिल था। अब क्या है कि इस आंदोलन के दौरान कई सारी घटनाएं घटी, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घट गई जिसे अपने पढ़ते हैं चोरा चोरी का हत्याकांड। क्या नाम है? चोरा चोरी का हत्याकांड। अब ये हत्याकांड क्या था? चोरा चोरी का हत्याकांड क्या था? सुनना, कहानी है ये 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर पड़ता है? यूपी। गोरखपुर के अंदर क्या हुआ कि क्रांतिकारी जो है इन्होंने जो है वो पुलिस थाने का घेराव कर लिया और उस पुलिस थाने को जो है वो आग के हवाले कर दिया। अब क्या था कि इस हत्याकांड के अंदर लगभग 22 से 23 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए। अब 23 पुलिसकर्मी जब मारे जाते हैं तो इस घटना का जो है वो पूरे भारत में जो है वो अंग्रेजों ने इस घटना को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रत्येक क्रांतिकारी नेता को जो है वो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब क्या था कि महात्मा गांधी को भी जो है वो पलवल नामक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। जब अपने महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। अब ये आंदोलन जो है वो छिड़ा तो कब था? 1 अगस्त 1920। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद में, इस हत्याकांड के बाद में, महात्मा गांधी ने जो है अपने इस आंदोलन को जो है वो वापिस ले लिया। इस आंदोलन को जो है वो कैंसिल कर दिया। जब ये आंदोलन अपने परिणाम की ओर जा रहा था, जब अंग्रेजों को जो है वो यानी कि इस आंदोलन के कारण जो है झुकना पड़ता, जब ये अपने परिणाम की ओर, लास्ट स्टेज की ओर था, तब इस आंदोलन को वापस लिया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अब क्या है कि इसी बात के ऊपर जो है वो महात्मा गांधी की इसी बात के ऊपर तो सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए इससे, और इसी बात के ऊपर जो है वो नाराज हो गए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जो है वो इस घटना के बाद में, यानी कि जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा अचानक से इस आंदोलन को कैंसिल करने की इस बात से जो है वो नाराज होकर के महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब क्या था कि इसके बाद में जो है वो एक बात और मिलती है। 1920 के अंदर जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा इंडियन पीपल सर्वेंट्स सोसाइटी, ठीक है, एक संस्था गठित की गई थी। क्या नाम है? इंडियन पीपल सर्वेंट्स सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है, इस संस्था का संस्थापक कौन है? तो कौन है? लाला लाजपत राय। दोबारा बोलना, संस्था का नाम क्या है? इंडियन पीपल सर्वेंट्स सोसाइटी। एक बार और बोलो, इंडियन पीपल सर्वेंट्स सोसाइटी। स्थापना किसने करवाई? लाला लाजपत राय। आगे उल्लेख मिलता है भी 1924 के अंदर, 1924 के अंदर इनकी माता का निधन हो गया और माता का नाम क्या है? गुलाब देवी। अब क्या है कि गुलाब देवी के नाम पर जो है इन्होंने गुलाब देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, के नाम से जो है वो एक क्या बनवा दिया? हॉस्पिटल। क्या बनवा दिया? हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल कहां पर बनवाया? लाहौर। याद रखना, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल आज भी संचालित है किसके नाम से? गुलाब देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कहां पर बनवाया था? लाहौर। इस हॉस्पिटल के संस्थापक भी कौन थे? लाला लाजपत राय। याद रख लेंगे। स्थापना कब हुई थी? 1924। और इनकी माता के नाम पर जो है इन्होंने हॉस्पिटल की स्थापना करवाई। अब क्या है, इसके बाद में अपने आगे और चर्चा करें तो आपने पढ़ा होगा एक कमीशन जिसके बारे में पढ़ते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं तो साइमन कमीशन को जो है भारत के अंदर एक सुधारात्मक दल के रूप में जो है माना जाता है। कहानी क्या थी कि एक बार थोड़ा सा समझना आप लोग, इसके
पीछे कारण क्या थे, साइमन कमीशन को किस रूप में देखा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। आपने पढ़ा होगा 1909 के अंदर भारत के अंदर एक सुधार घोषित किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार, या इसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम कब घोषित किया गया? 1909। इसको नाम दिया गया मार्ले मिंटो सुधार या फिर मार्ले मिंटो अधिनियम। अब क्या है कि ये 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार क्या था कि अंग्रेजों ने जो है वो एक दल गठित किया, ठीक है, अंग्रेजों ने एक टीम बनाई और इस टीम को भारत के अंदर जगह जगह पर जो है वो निरीक्षण करने के लिए भेजा। और इस टीम के द्वारा जो है वो अंग्रेज ये जानना चाहते थे भी भारत के अंदर किस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं और हमें इन समस्याओं का निपटान जो किस किस प्रकार से करना चाहिए। अब क्या है कि इस समय भारत के वायसराय जो थे वो तो कौन थे? मिंटो द्वितीय, और इनके सचिव जो थे उनका नाम क्या था? मार्ले। अब क्या था कि ये मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो जो अधिनियम है वो भारत में लागू किया गया और इसी के माध्यम से अपने पढ़ते हैं भी हिंदू और मुसलमानों को के जो है वो चुनाव की जो पद्धति है उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये क्या था पूरा डिटेल से आगे अपने और पढ़ेंगे इसके बारे में, एक बार थोड़ा सा सुनना। अब क्या है कि जब मार्ले मिंटो अधिनियम आया तो उस समय इन्होंने निर्णय लिया अंग्रेजों ने भी हम लोग प्रत्येक 10 साल के बाद में भारत के अंदर इस प्रकार से जो निरीक्षक दल का गठन करेंगे और जो निरीक्षक दल के द्वारा हमें सिफारिशें दी जाएगी उन सिफारिशों को मान करके हम भारत में सुधार करते रहेंगे। और कितने कितने साल के बाद में? 10-10 साल। और यानी कि इस मार्ले मिंटो के अनुसार अगला जो अधिनियम भारत में घोषित किया गया वो कब? 1919, और इसका नाम है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड। क्या नाम है? मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब क्या था कि ये मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड आया, ठीक है, कब आया? 1919। अब 1919 के बाद में अगला जो है वो यानी कि भारत में सुधार किया जाना चाहिए वो कब? 1929 में। और 1929 के अंदर जो अधिनियम घोषित किया जाना है, इस अधिनियम को घोषित करने से पहले भारत की समस्याओं की क्या करनी पड़ेगी? जांच। और जांच करने के लिए एक जो है वो यानी कि दल गठित किया गया जिसका नाम है साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था? क्या साइमन कमीशन नामक जो है वो एक प्रकार से दल का जो गठन किया गया वो किया गया 8 नवंबर 1927 को। कहां पर गठित किया गया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जो संसद है, इस संसद के जो 7 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 7 जो सांसद सदस्य थे इनको मिलाकर के एक क्या बना दिया गया? दल। और इनको जो है वो एक प्रकार से कार्य दिया गया भी आपको भारत में जाना है और भारत के अंदर जाकर के भारत की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका निरीक्षण करके पता लगाना है भी भारत में किन किन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का हमें निपटान किस प्रकार से करना है। अब क्या है कि ये एक प्रकार से निरीक्षक दल बना दिया और इसको भारत में भेज दिया। इस निरीक्षक दल के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए जॉन साइमन। कौन बनाए गए? जॉन साइमन। अब क्या था कि जॉन साइमन के साथ में और कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। और ये सदस्य जो हैं वो भारत में पहुंचे 3 फरवरी 1928 को। कब पहुंचे? 3 फरवरी 1928। याद रखना क्वेश्चन आएगा भी साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन दल भारत में पहुंचा। अब क्या है कि जहां जहां पर भी ये दल गया निरीक्षण करने के लिए वहां वहां पर इसको काले झंडे दिखाए गए और इसका विरोध किया गया। भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि भारतीयों का कहना था भी ये कमीशन भारतीयों की क्षेत्रीय समस्या की जांच करने आया है, लेकिन इस दल के अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। तो ये लोग विदेश में रहने वाले लोग हैं और ये लोग जब भारत में आकर के समस्याओं को देखेंगे तो इनको क्या पता लगेगा भी हमारी जो समस्याएं हैं वो वास्तव में क्या है। तब भारतीयों ने मांग की थी कि हमारा एक आधा सदस्य या 2-4 सदस्य हमारे बीच में शामिल करो, क्योंकि अगर आपको वास्तविक रूप से हमारी समस्याओं का निपटान करना है तो हमारा सदस्य ही वास्तविक समस्याओं से आपको परिचित करवा सकता है, आपके खुद के सदस्यों को इसका नॉलेज नहीं है। अब क्या है कि इसके संदर्भ में जो इसका विरोध किया गया भारत में, इसको काले झंडे दिखाए गए। अब क्या है कि उल्लेख मिलता है भी यही जो दल है वो पहुंचा लाहौर। कहां पर पहुंचा? लाहौर। लाहौर में जब ये दल पहुंचता है तो वहां पर उल्लेख मिलता है भी यहां पर विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अब क्या है कि यहां पर जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया जा रहा था और उल्लेख मिलता है कि
लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यहां पर नारे लगाए गए। नारे क्या लगाए गए? साइमन साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। सीधी लाइन आएगी भी, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? लाला लाजपत राय। याद रखना किसने दिया था? लाला लाजपत राय। और ऑप्शन में वहां पर जवाहरलाल नेहरू भी आपको मिलेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ में थे यहां पर। अब क्या है कि यहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। इसी समय अंग्रेजों ने जो है वो आदेश दिया, और आदेश देकर के लाला लाजपत राय की क्या करवा दी? यहां पर पिटाई। इनको जो है यहां पर पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, और ये गंभीर रूप से क्या हो गए? घायल। और इसी घायलावस्था के दौरान जो है इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मेरे ऊपर क्या किया, क्या कहा था? मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत के लिए एक एक कील साबित होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। दोबारा बोलना, क्या भी? मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत के लिए एक एक कील साबित होगी। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। अब क्या है कि घायल हो गए, और गंभीर रूप से घायल हो गए, और उल्लेख मिलता है कि 17 नवंबर 1928 को जो है वो इनका क्या हो गया? निधन। क्या हो गया? निधन। कब हो गया? 17 नवंबर 1928। क्या नाम है? बोलना। 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। अब क्या है कि जब इनका निधन हुआ तो इनके द्वारा जो है वो जो संचालित कार्यक्रम थे या संचालित जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, इन घटनाओं से प्रेरित हो चुके थे 3 बड़े क्रांतिकारी जो है वो अपने कह सकते हैं सदस्य, जिनमें आपने नाम सुना होगा सुखदेव का, ठीक है। और इसके अलावा अपने पढ़ते हैं सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह हैं। अब क्या था कि जो ये तीनों व्यक्ति हैं जिनके बारे में अपने पढ़ते हैं, भगत सिंह है के अलावा राजगुरु, और राजगुरु के अलावा एक नाम है सुखदेव। इन तीनों ने मिलकर के क्या किया कि इन्होंने योजना बनाई भी हमें जो है वो लाला जी की हत्या का बदला लेना है, ठीक है। इन अंग्रेजों से हमें लाला जी की हत्या का बदला लेना है। अब क्या था कि जो यहाँ पर लाला जी की पिटाई की जा रही थी, उस दल के अंदर एक सैंडर्स नामक एक व्यक्ति भी शामिल था। क्या नाम है? सैंडर्स। अब इन तीनों ने मिलकर के क्या है कि आगे अगले ही महीने ठीक इसी तारीख को, कितनी? 17 दिसंबर 1928, इन तीनों ने मिलकर के सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या। क्या कर दी? हत्या। और इसी हत्या के आरोप के अंदर इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। और हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, किस किस के बारे में दिया हुआ है? भगत सिंह और सुखदेव, भगत सिंह और सुखदेव। राजगुरु के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे अपने। 2 व्यक्ति अपने सिलेबस के अंदर आगे बनते हैं जिन्होंने किसकी हत्या का बदला लिया था? लाला लाजपत राय, याद रखना। और इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं अपने, अब यहां तक जो है अपने चर्चा की है, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। अपने क्या पढ़ा? लाला लाजपत राय। 3 इनके उपनाम हैं, कौन कौन से? पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, उम्दा पत्रकार। जन्म जो है वो कहां पर हुआ? पंजाब। किस जिले में? जगराओ। जो कहां पर है? किस जिले में है? मोगा। जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1865। और इनका परिवार 1870 में कहां पर चला गया? रेवाड़ी, जहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि ये आगे जाकर जुड़े किससे? आर्य समाज से। किससे? आर्य समाज। याद रखना, इनके द्वारा जो है वो अपना गुरु बनाया गया था किसको? जोसेफ मेजिनी, जोसेफ मेजिनी। और इससे पहले अपने इसी व्यक्ति का नाम और पढ़ा था, जो किसमें पढ़ा था? वीर सावरकर। वीर सावरकर ने भी अपना गुरु किसे बनाया था? जोसेफ मेजिनी को। पढ़ा था ना अपने। और इसके बाद में अपने जो है वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा, तो बाल गंगाधर तिलक के गुरु थे विवेकानंद। कौन थे? विवेकानंद। अब इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं, तो आर्य समाज के साथ में जुड़े, और आर्य समाज के जो विद्यालय हैं, जिनमें कौन कौन से विद्यालय हैं? दयानंद वैदिक एंग्लो विद्यालय, डीएवी स्कूल जो है वो इन्होंने यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में संचालित करवाई, जिनमें इनका साथ किसने दिया था? लाला हंसराज। अब अपने आर्य समाज के बारे में बात की भी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। ग्रंथ कौन सा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश। और नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट अपने चर्चा की कि 12 अप्रैल 1894 में इन्होंने जो है पंजाब नेशनल बैंक का गठन किया। और इनमें साथ कौन थे? दयाल सिंह। कौन थे? दयाल सिंह।
इसके अलावा बात करें तो इनके द्वारा यहां पर जो है वो लक्ष्मी इंश्योरेंस नामक एक कंपनी भी स्थापित की गई थी। क्या नाम है? लक्ष्मी इंश्योरेंस। फिर इसके बाद में 1886 में अपने पड़ा कांग्रेस की शाखा जो है इन्होंने कहां पर फैला दी? पंजाब के अंदर। और 1905 के अंदर जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन की बागडोर को पंजाब में लेकर जाने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। और गरमदल और नरमदल का विभाजन कब हुआ? 1907। सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता मिलनी किसको थी? लाला लाजपत राय को, लेकिन मिली नहीं। याद रखना, इनको अपने जीवन में एक बार ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, वो बनाया गया 1920 में। और 1920 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मैं पहले बता देता हूं भी। अगर अपने से पूछे भी लाला लाजपत राय को किस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, जो कब आयोजित हुआ था? 1920। कब आयोजित हुआ था? 1920। फिर अपने देखा कि 1919 के अंदर कांग्रेस का एक अमृतसर के अंदर विशेष अधिवेशन हुआ और इसी में निर्णय लिया गया भी भारत में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। असहयोग आंदोलन के बारे में अपने पढ़ा, उससे पहले घटना घटी थी कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और कहां पर हुआ था? तो अमृतसर। फिर इसके बाद में देखा असहयोग आंदोलन जो है वो भारत में शुरू तो कब हुआ? 8 अगस्त 1920। और ये जो है वो एक बड़ी घटना के कारण बंद कर दिया गया। कौन सी घटना? चोरा चोरी हत्याकांड, जो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। याद रखना, कितनी इसकी तारीख पूछी जाती है? चोरा चोरी हत्याकांड की क्या पूछी जाती है? तारीख पूछी जाती है। गोरखपुर के अंदर हुआ था और लगभग 22-23 पुलिसकर्मी इसमें जो है वो मारे गए। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की भी, महात्मा गांधी ने जब इस आंदोलन को जो है वो बंद किया या इसको जो है वो समाप्त करने की घोषणा की, तो उस समय इसका विरोध जो है वो सबसे ज्यादा किसने किया था? लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। फिर इसके बाद में देखो 1920 के अंदर इंडियन पीपल्स सर्वेंट सोसाइटी का गठन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। 1924 के अंदर गुलाब देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी कौन थे? लाला लाजपत राय। फिर अपने देखा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927। कब किया गया? 8 नवंबर 1927। और इसके अंदर जो है वो जो गठित सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। इसीलिए अब देखो सातों सदस्य इसमें अंग्रेज थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया व्हाइट मैन कमीशन। क्या नाम दिया गया? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जो है वो किसे जाना गया है? तो किसे जाना गया है? साइमन कमीशन। जब ये आए तो इनके अंदर अध्यक्ष किसको बनाया गया? जॉन साइमन। नारे क्या लगे? साइमन गो बैक। और ये नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। अब क्या है कि लाहौर के अंदर विरोध कर रहे थे और यहां पर इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और इनके बारे में इन्होंने टिप्पणी की थी कि मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए, जो अंग्रेजी साम्राज्य का ताबूत है, उसकी एक एक कील साबित होगी। अब आगे देखो, इनकी हत्या जो है वो, इनकी हत्या का बदला किसने लिया? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनका निधन कब हुआ? 17 नवंबर 1928। और सैंडर्स की हत्या कब हुई? 17 दिसंबर 1928। उम्मीद करता हूं समझ आ गई यहां तक की बातें। अब क्या है कि इनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं लिखी गई, जिनमें अपने एक तो पत्रिका पढ़ ली है, कौन सी? यंग इंडिया। कौन सी? यंग इंडिया। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? लाला लाजपत राय। कब? 1916। 1916। जब ये आर्य समाज को भारत में फैलाते हैं तो उस समय इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकलता है, आर्य गजट। क्या नाम है? आर्य गजट। आर्य गजट जो समाचार पत्र है वो किसने निकाला है? तो लाला लाजपत राय। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास किताब किसने लिखी? बताओ मेरे को। आर्कटिक होम ऑफ वेदास। अथवा भेड़ चाल होगी एक के मुंह विपिन चंद्रपाल निकले, सारा वही बोल लिया। देखो, वेदों की ओर लोटो नारा किसका? दयानंद सरस्वती। और अपनी बात की थी कि आर्यों को उत्तरी ध्रुव के निवासी किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक। तो हमने ये भी चर्चा की थी किस किताब में लिखा था? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अब देखो, इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकला, कौन सा? आर्य गजट। आर्य गजट। याद रखना, इन्होंने कई सारे लोगों की जो है वो क्या लिखी थी? जीवनी।
जीवनी किस किस की लिखी थी, याद रखना किस किस की। एक तो आप बताओगे अशोक महान की, अशोक महान, अशोक महान की जीवनी किसने लिखी, किसने लिखी, लाला लाजपत राय। इसके अलावा वीर शिवाजी या छत्रपति शिवाजी की जो जीवनी लिखी थी वो भी किसने, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जो है वो अपने गुरु जोसेफ मेजिनी की भी जीवनी लिखी। किसकी जीवनी लिखी, जोसेफ मेजिनी। और इनके द्वारा अपनी खुद की जो है वो आत्मकथा भी लिखी गई। खुद की जो आत्मकथा लिखी गई थी वो लिखी गई थी दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा किस नाम से लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और एक किताब इन्होंने लिखी थी क्या, भारत पर ब्रिटेन का कर्ज, ब्रिटेन का कर्ज। दोबारा बताना क्या नाम है, भारत पर ब्रिटेन का कर्ज। ये किताब भी किसने लिखी थी, लाला लाजपत राय। एक समाचार पत्र कौन सा, यंग इंडिया, एक आर्य गजट, और एक समाचार पत्र इन्होंने निकाला था द पीपल, द पीपल। द पीपल जो समाचार पत्र है ये भी किसने निकाला था, लाला लाजपत राय। द पीपल के अलावा जो है वो इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया पंजाबी, कौन सा, पंजाबी, जिसे आगे नाम बदल करके कर दिया गया पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। ये जो समाचार पत्र हैं ये किसके द्वारा प्रकाशित थे, तो किसके द्वारा, लाला लाजपत राय। अपने विपिन चंद्रपाल को पढ़ा था तो वहां पर अपने पढ़ा था भी वंदे मातरम समाचार पत्र किसने निकाला था, विपिन चंद्रपाल। वंदे मातरम गीत तो किसने गाया, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसका पहली बार गायन किया रविंद्रनाथ टैगोर। इसकी धुन जो है वो बनाई थी सरला देवी चौधरी। अपनी सारी बातें करके गए थे वहां पर। अब क्या है कि जो अपनी बात करें वंदे मातरम समाचार पत्र है वो किसने निकाला था, विपिन चंद्र पाल। उसमें सह संपादक का काम किया था किसने, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इनके 4 समाचार पत्र हैं, आपको याद रखने हैं कौन कौन से, यंग इंडिया, आर्य गजट, द पीपल और पंजाबी। अब इनके बारे में अपने आगे और बात की भी, भारत पर ब्रिटेन का कर्ज जो समाचार पत्र जो इनकी पुस्तक है वो किसने लिखी है, लाला लाजपत राय। जीवनी किस किस की लिखी, अशोक महान, शिवाजी, जोसेफ मेजिनी। और अपनी खुद की आत्मकथा किस नाम से लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा अगर अपने चर्चा करें आगे और, तो एक इन्होंने किताब लिखी थी भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या। ये किताब भी किसके द्वारा लिखी गई थी, लाला लाजपत राय। एक किताब इन्होंने लिखी थी दुखी भारत, कौन सी, दुखी भारत। दुखी भारत जो किताब है वो भी किसने लिखी है, तो लाला लाजपत राय। दोबारा देखना कौन कौन सी किताबें, एक तो अपने पढ़ी भारत पर ब्रिटेन का कर्ज, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, दुखी भारत। और इन्होंने किस किस की जीवनी लिखी, अशोक महान, शिवाजी, जोसेफ मेजिनी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये क्या है, इनकी खुद की आत्मकथा। उम्मीद करता हूं समझ आ गई सारी बातें। तो लाला लाजपत राय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बन जाएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं है। 1-2 बातें और है, दोबारा से सुनना, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट की बात है, फिर भी अपने यहाँ पर कोई कसर ना रहे उसके लिए सुन लेना। लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ, 17 नवंबर 1928। कब हुआ, 17 नवंबर 1928। अब इनका जब निधन हुआ था तो इनके बारे में महात्मा गांधी के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। क्या की गई थी कि आज भारतीय सौर मंडल से एक तारा और टूट गया। दोबारा से सुनना, क्या क्या लाइन थी कि आज भारतीय सौर मंडल से एक तारा और टूट गया। एक बार और बोलना, आज भारतीय सौर मंडल से एक तारा और टूट गया। यह टिप्पणी किसने की है, महात्मा गांधी ने। किसके बारे में की है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो ये सारी बातें अपने लाला लाजपत राय की देखी।